नास्तिक को भी सुख देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे? कदाच आपको सुख न मिले तो ऐसा समझो कि मैं लायक नहीं हूं। बहुत सुख मिलेगा मैं पाप करूंगा, बहुत सुख मिलेगा मेरा मन बिगड़ जाएगा, इसीलिए भगवान ने ज्यादा सुख नहीं दिया। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। निष्काम भक्ति में जो आनंद आता है ऐसा आनंद कहीं भी नहीं। प्रभु प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण सेवा स्मरण में जो अपने देह को भूल गया है, उसके पीछे पीछे मुक्ति चलती है। मुक्ति भक्ति की दासी है। मुक्ति द्वारि चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। भगवान के भक्त भगवान के पास मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति कहाँ जाएगी? पुत्र लायक होए तो पिता अपना सर्वस्व पुत्र को देता है। पुत्र लायक न होए तो पिता 1 रुपया देने में भी थोड़ा विचार करता है, उसको भी अक्कल नहीं है कैसा होगा। भगवान को सुदामदेव ने सर्वस्व अर्पण किया। सुदामा को भगवान ने अपना सर्वस्व दे दिया। इतना दिया अपना भगवान कुछ बोले नहीं, सुदामदेव के चरण में मस्तक रखा। मित्र मैं तेरे को वंदन करता हूं, मैं तेरे को कुछ भी नहीं देता, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ मेरे को मिला। इतना दिया, भगवान बोले नहीं। जो ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको परमात्मा परमात्मा बना देते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि जीव अपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको भगवान परिपूर्ण बना देते। सुदामदेव को द्वारका नाथ बना दिया है। भक्ति का अधिकार सभी को दिया है, ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। वेदांत के ग्रंथों में साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना है। ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी सभी जीव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पचाना बड़ा कठिन है। बंगला में रहता है जिसका जीवन बहुत विलासी है उसको उपनिषद पढ़ने का अधिकार नहीं है। विरक्त ही ज्ञान को पचा सकता है। वेद के 3 भाग है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता में मंत्र होते हैं और मंत्रों का यज्ञ में उपयोग कैसा करना चाहिए वो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया है। वेदों की समाप्ति आरण्यक में होती है। आरण्यक में ही उपनिषद है। वेदों की समाप्ति ही वेदांत है। वेदांत ही उपनिषद है। जो अरण्य में रहते हैं, कंदमूल फल सेवन करते हैं, जिनका जीवन सत्व प्रधान है, ऐसे महापुरुष ज्ञान को पचा सकते हैं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। कितने लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। सवेरे 6 बजे 7 बजे चाय पीने की आदत हो और 10-11 बजे तक उनको चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है, बिल्कुल खबर ही नहीं पड़ती। चाय नहीं है, बातें करते हैं जगन मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, आत्मा ब्रह्म रूप है। सब आनंद चाय में आकर के रहता है। वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। भक्ति करने का अधिकार सभी को दिया है। सभी जीव भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। जो जानते हो वो जीवन में उतारो। बहुत ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्ञान बढ़ता है तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। आप जो जानते हो उतना जीवन में उतारो, बहुत है। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है तभी अभिमान मरता है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो। मानव मूर्ख नहीं है, मानव ज्ञानी है, उसका ज्ञान शब्दात्मक है। जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता
उसकी क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। सब लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग सत्य नहीं बोलते। थोड़ा लाभ होता हो तो मानो झूठ बोलता है और मन को समझाता है व्यवहार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोले बिना व्यवहार नहीं होता। थोड़ा पाप लगेगा, मंदिर में जाकर के 11 रुपया भगवान को अर्पण कर दूंगा और भगवान को कहूंगा मेरे सब पाप को जला देना। भगवान कहते ऊपर आना, फिर तेरे को मैं बताता हूं, 11 रुपया भेज देने से तेरे पाप को मैं जला दूंगा। मानो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है, उसका ज्ञान शब्दात्मक है। शुश्रूषु भी कृति भी, ज्ञान की शोभा क्रिया से है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो, जो जानते हो वो जीवन में उतारो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह रसात्मक दिव्य फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। भक्ति रस में अपने मन को सर्वकाल तरबोल रखो। भक्ति की समाप्ति न करो। कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से भोग की समाप्ति कर डालो। बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से क्या मिला? अति सुख भोगने से मन बिगड़ गया, तन बिगड़ गया। सुख भोगने से शांति मिली नहीं है, अब कोई सुख भोगना नहीं है। कथा सुनने के बाद भोग की समाप्ति करो, भक्ति की समाप्ति करना नहीं। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति हो। एक भाई ने पूछा था, महाराज मैंने 3 करोड़ जप किया है, अब मेरे को पूर्णाहुति करना है, समाप्ति करना है, समाप्ति में क्या करना पड़ता है? कोई ऐसा पूछने के लिए नहीं आता, बहुत दिन से मैं दाल भात खाता हूं, अब दाल भात की समाप्ति कर देना है। अरे भोजन की समाप्ति नहीं होती, भजन की समाप्ति कैसी हो? जीवन के अंतिम दिवस में भी पेट की पूजा करनी पड़ती है, कुछ खाना पड़ता है। मानव भोजन की समाप्ति नहीं करता, भजन की समाप्ति क्यों करता है? जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति होवे। भक्ति रस में अपने मन को तरबोल रखना है। भगवान का ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो, मन से भगवान का सतत स्मरण करो। रसम आलयम लय पर्यंतम इति आलयम। पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जीव और ईश्वर का मिलन, इसी को संस्कृत भाषा में लय कहते हैं। जीव जब तक भगवान के साथ एक न होवे तब तक भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं। भक्ति सर्वकाल करो। भक्ति करने का अधिकार सभी जीवों को दिया है। कैसा भी जीव होवे वो भक्ति कर सकता है। मंगलाचरण और प्रस्तावना के श्लोक का थोड़ा भावार्थ वर्णन किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतो। एक बार ऋषियों को ऐसी इच्छा हुई, दिन भर हमको भक्ति करना है। ऐसी कोई पवित्र भूमि मिले कि जो भूमि हमको भक्ति में साथ देवे। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं होता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं। गृहस्थ के घर में जानते अजानते पाप हो जाता है। घर में भक्ति होती है, घर में सर्वकाल भक्ति नहीं होती। और ऋषियों को ऐसी इच्छा हुई सर्वकाल भक्ति करना है। ऐसी कोई पवित्र भूमि होवे जो भूमि हमको भक्ति में साथ देवे। भूमि की असर मन के ऊपर होती है।
गृहस्थ का घर भोग भूमि है। भोग भूमि में सर्वकाल भक्ति नहीं हो सकती है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ऐसी कोई पवित्र भूमि बताओ। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया है और कहा है इस चक्र के पीछे पीछे चलो, ये चक्र जहां स्थिर हो जावे वहां बैठ जाओ। ऋषि चक्र के पीछे पीछे चलते हैं, इसी पवित्र भूमि में यह चक्र शांत हो गया। नेमया यत्र शीर्यन्ते, थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आवेगा। मानव का मन चक्र के जैसा घूमता ही रहता है। मन को एक ठिकाने स्थिर रहना अच्छा नहीं लगता है। मन चक्र के जैसा चंचल है। यह मनोमय चक्र इस भूमि में शांत हो गया। यह भूमि ऐसी दिव्य है, इस भूमि के परमाणु में ऐसी दिव्य शक्ति है, बिगड़े हुए मन को शुद्ध कर देती। ऋषियों को ऐसा अनुभव हुआ है, इसीलिए ऋषि यहां बैठे हैं। इसका नाम नैमिषारण्य। शास्त्रों में 7 पुरियों का वर्णन आता है और 7 अरण्यों का वर्णन आता है। धर्मारण्य, चंपारण्य, काम्यकारण्य, बद्रिकारण्य, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, 7 अरण्यों का वर्णन आता है। नैमिषारण्य अतिशय श्रेष्ठ है। सभी ऋषि महात्मा इस पवित्र भूमि में विराजमान होकर के ध्यान धारणा करते हैं, इसलिए भूमि अति पवित्र है। ऋषि यहां आए हैं, ब्रह्म सत्र किया है। यज्ञ और सत्र में अंतर होता है। जहां एक ही यजमान है उसको यज्ञ कहते हैं, जहां सभी यजमान हैं उसको सत्र कहते हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। यज्ञ उसको कहते हैं जिसकी फल में विषमता है। सत्र उसको कहते हैं जिसका फल समान भाव से सभी को मिलता है। जहां फल में समता है उसको सत्र कहते हैं। फल में जहां विषमता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में एक ही यजमान होता है। एक ही यजमान को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करता हो उसको 16 हानि फल नहीं मिलेगा। जो संकल्प करता है, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, उसी को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करे उसको 2 आनी 4 आनी सेवा के अनुसार उसको फल मिलेगा। यज्ञ उसको कहते हैं जहां फल में विषमता है, वही यज्ञ है। सत्र उसको कहते हैं जहां सभी को समान फल मिलता है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। कथा में जितने बैठे हैं सभी यजमान हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कोई वैष्णव बहुत गरीब हो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। भागवत को भगवान का स्वरूप समझ करके वंदन करे, शांति से कथा सुने। हजारों रुपया का जो खर्च करता है उसको जो फल मिलेगा वही फल उस गरीब वैष्णव को भी मिलेगा जिसने पैसा भी नहीं दिया। कथा का फल सभी को समभाव से मिलता है। जहां फल में समता है उसी को सत्र कहते हैं। जहां फल में विषमता है उसी को यज्ञ कहते हैं। सभी ऋषि यजमान हैं। ऋषि बैठे हैं। ऋषियों के यज्ञ में सूत जी आए। सूत जी का सम्मान किया है। ऋषियों ने सूत जी को सुंदर प्रश्न किया है, मानव का कल्याण होवे ऐसा कोई उपाय बताओ। कल्याण किसको कहते हैं? आजकल तो बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं 1,00,000-2 लाख रुपया हाथ में आ जाए तो कल्याण, बहुत पैसा मिलने से कल्याण होता है। पैसा से सुख मिलता है, पैसा से दुख का अंत नहीं आता है। जिसके हाथ में पैसा है वो दुखी है। बाहर से वो जगत को बताता है मैं सुखी हूं, पैसा से दुख की समाप्ति नहीं होती है। कल्याण किसको कहते हैं? वेद में 2 शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय।
थोड़ा समय तक जो प्रिय लगता है, थोड़े जीवों को जो अच्छा लगता है, उसको प्रेय कहते हैं। जो सभी को अच्छा लगता है और सर्वकाल अच्छा लगता है, कभी जिसमें अरुचि नहीं होती है। संसार के सभी विषय प्रेय स्वरूप है। आनंदमय परमात्मा श्रेय स्वरूप है। आनंद सभी को चाहिए। आनंद में किसी की अरुचि नहीं है, सर्वकाल चाहिए। श्रेय स्वरूप परमात्मा नारायण है। श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बता। साधन कठिन होवे तो कलयुग के लोग नहीं कर सकते। साधन सरल होवे। कलयुग का मानव दुबला है। मानव में शक्ति तो कम है। शक्ति कम होने पर भी शक्ति का विनाश बहुत करता है। कलयुग के मानव की बुद्धि मंद है। मंदा सुमंदमतया मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला दुर्बल है। साधन सरल होवे तो ही कर सकता है। साधन कठिन होवे तो कोई करेगा नहीं। हमारे लिए व्यास जी ने यह लिखा है, कलयुग के मानव मंद बुद्धि वाले होते हैं, दुर्बल होते हैं। बहुत से लोग अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, अक्कड़ में चलते हैं। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने ये सब कमाया है। व्यास जी ने लिखा है, कलयुग के लोग मंद बुद्धि वाले हैं। जो काम करने की बहुत जरूरत है मानव वह नहीं करता, और जो काम करने की जरूरत नहीं है वह करता है। इसीलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा है। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, ठीक है। अति उत्तम तो यह है, घर में प्रातः काल में 4 बजे से 5:30 बजे तक शांति से भक्ति करो, आपका कल्याण होगा। बहुत दान देने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की बहुत जरूरत नहीं है, आपका घर तीर्थ हो जाए। सवेरे 4 से 5:30 तक शांति से बैठ करके भजन करो, बहुत जरूरत है। मानो जिसकी बहुत जरूरत है वह नहीं करता है, जो जरूर नहीं है वह करता है। प्रातः काल का 4 से 5:30 तक का समय बहुत पवित्र माना है। 24 घंटे में अतिशय कोई पवित्र समय हो तो 4 से 5:30 तक। 4 से 5:30 में दोपहर के नहीं हो, सवेरे के 4 से 5:30। प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाओ, 5:30 तक किसी को देखना नहीं, किसी के साथ बोलना नहीं, किसी का मुख देखना नहीं है, किसी की बातें सुननी नहीं है। शांति से बैठ करके आप ध्यान करो, पूजा करो, जप करो। ये करने की बहुत जरूरत है, आपका कल्याण हो जाए। मानो ये नहीं करता है, यात्रा करने के लिए जाता है, दान देता है, ठीक है। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला। व्यवहार के काम में मानव सावधान है, भक्ति में सावधान नहीं है, इसीलिए उसको मंद बुद्धि वाला कहा है। लोग रुपया गिनने के लिए बैठते हैं तब एकाग्र चित्त से रुपया गिनते हैं, आंख से बराबर दर्शन करते हैं। ये रुपया खोटा है, वो फेंक दो इसको। आंख से रुपया का दर्शन करता है, मन से चिंतन करता है। रुपया गिनता है तब एकाग्रता हो जाती है। रुपया गिनता था, कोई बोले वो सुनता नहीं। वो कहता मैं रुपया गिनता था, आपने कुछ कहा होगा मैंने सुना। रुपया गिनता है, कोई बोले तो सुनता नहीं है। माला करने के लिए बैठता है, कोई बोलता है वो सब सुन लेता है। व्यवहार के काम में मानव सावधान है, भक्ति में मानव गाफिल है। इसलिए मानव को मंद बुद्धि वाला कहा। मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्यायुपद्रुता। भगवान श्री कृष्ण जगत में क्यों आते हैं, अवतार का कारण समझाओ। श्री कृष्ण की मधुर कथा अनेक बार सुनी है तो भी तृप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण दर्शन में तृप्ति नहीं होती है। जब श्री कृष्ण का दर्शन करो, प्रेम से दर्शन करो, आनंद आएगा।
लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, एक बार देखे, 2 बार, 3 बार देखे, फिर मन उब जाएगा, फिर देखने की इच्छा नहीं होगी। भगवान का स्वरूप ऐसा दिव्य है, 3 बार नहीं 1000 बार दर्शन तृप्ति नहीं होती है। भगवान का दर्शन हृदय से भावपूर्वक। श्री कृष्ण क्षण क्षण में दर्शन में अलौकिक आनंद देते। प्रतिक्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम। श्री कृष्ण भगवान प्रतिक्षण में प्रेम से जो दर्शन करता है उसको अलौकिक आनंद देते हैं। भगवान के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है वो वैष्णव नहीं है। भगवान क्षण क्षण में अलौकिक आनंद देते। अरे भगवान के दर्शन में आनंद आवे तो क्या आश्चर्य है। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रेम से बोलो। जब बोलोगे तब हृदय पिघलेगा, शरीर में रोमांच आएंगे, आंखें गीली हो जाएगी। भगवान का नाम क्षण क्षण में आनंद देता है। भगवान की कथा जब सुनो कथा में आनंद आता है। अनेक बार कथा सुनी है, कथा में तृप्ति नहीं होती। वयं तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानम् स्वादु स्वादु पदे पदे। संसार के विषय भोगने के बाद तुच्छ लगते हैं। विषय मानो जब तक नहीं भोगता है तभी तक मीठे हैं, विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। जिसको श्रीखंड पूरी बहुत भाती हो उसको अच्छा श्रीखंड और पूरी खिलाओ। 2-4 कवल में तो उसको बहुत मजा आती है। श्रीखंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भूख शांत हो जावे, पेट भर जावे, फिर श्रीखंड में स्वाद नहीं रहता है। पेट भर गया है, तृप्ति हुई है, कोई श्रीखंड परोसने के लिए आवे, वह कहता आप ले जाओ यहां से, देखने की भी इच्छा नहीं। कदाच कोई कि आपको तो बहुत भाता है, बहुत अच्छा है, भाता है, अच्छा है, पर अब देखने की भी इच्छा नहीं, ले जाओ यहां से। श्रीखंड खाने के बाद श्रीखंड को देखने की इच्छा नहीं होती, श्रीखंड में से मन हट जाता। कदाच घर में से पत्नी ऐसा कि आपको देखने की इच्छा नहीं है तो भिखारियों को बुला करके बांट दो कि ना बांटना है, ढांक के रखना, रात्रि में उसको देख लूंगा। अभी देखने की इच्छा नहीं, रात्रि में देखने की इच्छा है। विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते। कृष्ण कथा ऐसी नहीं है। जब कथा सुनो, जब प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, जब दर्शन करो, नवीन आनंद आता है। अनेक बार यह कथा सुनी है तो भी तृप्ति नहीं होती है। विस्तार पूर्वक आप कृष्ण कथा। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, सूत जी कथा के आरंभ में नर नारायण भगवान को वंदन करते। इस भूमि के मालिक देव नर नारायण भगवान है। भरत खंड के मालिक देव बद्रिक आश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर नारायण भगवान आज भी विराजमान। आप कभी अयोध्या जी में गए होंगे। अयोध्या जी में सरयू जी के अनेक घाट है। एक घाट का नाम है गुप्तार घाट। वहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहां हुआ, फिर सीताराम जी अदृश्य हो गए, भगवान गुप्त हो गए, इसलिए घाट को गुप्तार घाट कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक धाम में गए, सभी अवतारों की समाप्ति होती है,
ऐसा व्यास महर्षि ने भागवत में वर्णन किया है। व्यास जी ने पंचम स्कंध में ऐसा लिखा है, नर नारायण भगवान आज भी है। नर नारायण अवतार की कभी समाप्ति नहीं होती है, आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। नर नारायण भगवान तपश्चर्या करते। दूसरे सभी अवतार जो थे थोड़ी लीला करके स्वधाम में गए, रावण को मार डाला, राम राज्य में प्रजा अति सुखी हुई, सभी का कल्याण किया। श्री सीताराम जी स्वधाम में गए। नर नारायण भगवान आज भी है। तपश्चर्या का आदर्श बताते हैं। मानव को तप करने की बहुत जरूरत है। नर नारायण परमात्मा है तो भी तपश्चर्या करते हैं, आज भी तप करते हैं। बद्री नारायण भगवान की सेवा सब तपस्वी की सेवा है। राजाधिराज बद्री नारायण में लोग तो गर्म कुंड में स्नान करते हैं, भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है। बद्री नारायण में गर्म कुंड न हो तो बद्री नारायण में जाना अशक्य है। सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं, भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है। प्रातः काल में 4 बजे के बाद नारायण को गंगा जल से अभिषेक होता है। तपश्चर्या का, तपश्चर्या की बहुत जरूरत है, सभी को जरूरत है। भगवान जगत को समझाते हैं मैं ईश्वर हूं तो भी मैं तप करता हूं, आप भी तप करो। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत हो जाएगा। तपश्चर्या की बहुत जरूरत है। बद्रीनारायण में एक विशेषता है, माता जी को भगवान ने कहा है मेरे साथ में बैठना नहीं, बाहर जाकर के बैठो। बद्रीनारायण में माता महालक्ष्मी जी मंदिर के बाहर विराज, अंदर अकेले नारायण है। नियम तो ऐसा है, लक्ष्मी नारायण साथ में ही विराजते, सीताराम जी साथ में विराजते हैं। बद्रीनारायण भगवान जगत को समझाते हैं जिसको तपस्या करनी है, द्रव्य का संग, बालक का संग, स्त्री संग, पुरुष का संग बहुत विघ्न करेगा। दूर हो। जिस स्त्री को सतत भक्ति करनी है पुरुष शरीर से दूर रहे। जिस पुरुष को सतत भक्ति करनी है वह स्त्री से दूर रहे। संग मन को बिगाड़ता है, द्रव्य का संग, बालक का संग, स्त्री का संग, पुरुष का संग। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है, लक्ष्मी जी जगन माता है, लक्ष्मी ही नारायण है और नारायण ही लक्ष्मी है, दोनों एक है। पति पत्नी भिन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण भिन्न नहीं है। माता जी का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा दिखता है, लक्ष्मी जी स्त्री नहीं है। नारायण कोई पुरुष नहीं, नारायण तो परमात्मा है। स्त्री पुरुष के जैसा स्वरूप धारण किया है जीव को सेवा का आनंद देने के लिए। भगवान पुरुष के जैसा स्वरूप धारण करते हैं, माता जी स्त्री के जैसा स्वरूप धारण करती है, लक्ष्मी जी स्त्री नहीं है। लक्ष्मी नारायण में अलौकिक भाव रखो। भगवान को लौकिक भाव से, स्त्री पुरुष के भाव से जो देखता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। भगवान को जो लौकिक भाव से देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। भगवान का सभी दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम। आचार्यों ने वहां दिव्यम का अर्थ किया है अप्राकृतम, प्राकृत धर्मान आश्रयम। भगवान में अलौकिक भाव रखो। सीताराम जी को, राधा कृष्ण को, शंकर पार्वती को जो स्त्री पुरुष के भाव से, पति पत्नी के भाव से जो देखता है उसके भक्ति में विघ्न आता है। भगवान में अलौकिक भाव रखो। भगवान लीला लौकिक के जैसी करते हैं। महान आदर्श बताते हैं, नर नारायण भगवान की। इस भूमि के मालिक देव नर नारायण स्वामी है। नर नारायण भगवान को वंदन किया है, सरस्वती माता को वंदन किया है। सरस्वती ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति सरस्वती माता को इसलिए वंदन किया
कथा में जो कुछ मैं सुनूं मेरे को याद रहे, मैं भूलूं नहीं। ज्ञान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, सर्वकाल ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति है। देवी सरस्वती व्यासम, व्यास नारायण के अनंत उपकार है। बद्रिका आश्रम में बेर के झाड़ के नीचे व्यास महर्षि बैठे, पुराणों की वहां रचना की है, वेदों का विभाग किया है। व्यास जी का नाम है बादरायण। अतिशय भूख लगती है तब एक बार बेर खाते थे। हमारे लिए व्यास जी ने बहुत दुख सहन किया है और परिश्रम करके व्यास जी ने हमारे लिए पुराणों की रचना की। व्यास महर्षि के अनंत उपकार है। कथा के आरंभ में व्यास जी को वंदन करते हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो, देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरये। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सावधान करते हैं। अनेक संतों की मैंने सेवा की है, अनेक संतों के साथ सत्संग किया है। मेरे को सत्संग में जो मिला है आपकी सेवा में मैं अर्पण करूं, मैं जरा भी संकोच नहीं करूं। मैंने एक निश्चय किया है, यह जीव ईश्वर का अंश है। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से दुखी है। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से उसको काम सताता है। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से उसको काल मारता है। काम और काल सभी के पीछे पड़े हैं, किसी को शांति नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर का अंश जीव जब भगवान के चरण में जाता है, परमात्मा को मिलता है, भगवान के साथ एक होता है, तभी जीव का कल्याण। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी स्त्री का नहीं है, जीव किसी पुरुष का नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश जीव जब भगवान को मिलता है तभी जीवा है। कैसा हुआ है विचार छोड़ो, कुछ भूल हो गई है। परमात्मा का वियोग ही बड़ा रोग है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर से अलग हुआ है। एक भाई अपने कपड़े को बहुत संभालते थे, मेरे कपड़े कभी बिगड़े नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, घर में आने के बाद उन्होंने देखा धोती को दाग लग गया। फिर विचार करने लगे, दाग क्यों लगा, कहां लगा, कैसा लगा। अपने को बड़ा सयाना समझते थे। एक एक के घर में पूछने के लिए गए, मैं आपके यहाँ आया था तभी यह दाग लग गया। एक सज्जन ने कहा दाग दिखता है, कहां लगा, कैसा लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से क्या लाभ है। साबुन लगाओ, धो डालो, दाग चला जाए। ईश्वर का वियोग क्यों हुआ है, कब से हुआ है, ये विचार काहे को करते हो। रोग हो गया है। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं। मैं किसी स्त्री का नहीं हूं, मैं किसी पुरुष का नहीं हूं, मैं जगत का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। भगवान के चरण में जाना है। घर में जाकर के ऐसा बोलना नहीं मैं आपका नहीं हूं। ऐसा बोलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। बोलना नहीं, समझना है। जीव किसी जीव का नहीं हो सकता, जीव जगत का नहीं हो सकता, जीव ईश्वर का अंश है। मृत्यु की शैया में तो सभी को ज्ञान होता है, अब मेरे साथ कोई आने वाला नहीं। कोई स्त्री साथ में नहीं आती, कोई पुरुष साथ में नहीं आता। मृत्यु के समय में सभी को ज्ञान होता है। वो ठीक है, आज से ज्ञानी हो जाओ। मैं भगवान का अंश हूं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। परमात्मा नारायण का ध्यान करो, नारायण की पूजा करो, नारायण 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 कीर्तन में तन्मय हो जाओ, आपको भगवान का दर्शन होगा। जिसको भगवान का दर्शन होता है वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं भगवान को जानता हूं।
ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं भगवान को नहीं जानता। जो जिसको भगवान का बराबर दर्शन हुआ वह एक क्षण भगवान से अलग नहीं रह सकता। खोजा सकल जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। एक भक्त भगवान को कहता है बहुत वर्षों से मैं आपके पीछे पड़ा था, आपकी पूजा करता था, आपके नाम का जप करता था, आपका दर्शन कभी होता नहीं था। जिस दिन आपका दर्शन हुआ उस दिन फिर मैं रहा नहीं। भगवान का दर्शन करने वाला भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसको कैसा आनंद मिलता है उसका वर्णन शब्द से नहीं हो सकता। धीरे धीरे घर में संयम को बढ़ाओ, घर में भक्ति को बढ़ाओ, भक्ति में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो। सतत भक्ति करने से भगवान का अनुभव होता। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। भगवान के अनेक अवतारों की कथा भागवत शास्त्र में वर्णन की है। जो कथा सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे परीक्षित राजा को सुनाई थी, जो कथा सुनने से परीक्षित को परमात्मा का दर्शन हुआ था, वही कथा यथामति मैं आपको सुनाऊं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सावधान करते। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, इसका कारण क्या हुआ। सुना है सुखदेव जी महाराज तो जन्म से ही महान ज्ञानी थे, परिपूर्ण वैराग था, उनको भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है। जिसको कुछ करने की इच्छा होती है उसका मन ठहरता ही नहीं। सुखदेव जी को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः। सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष एक क्षण परमात्मा का दर्शन किए बिना रह नहीं सकते। भगवान का ध्यान छोड़ करके भागवत पढ़ने के लिए बैठे थे। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आता है, गाय माता का सिंग है, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना जितने समय टिकता है उतने समय भी ज्ञानी पुरुष परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ सकते। गाय माता का सिंग, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना कितना समय टिकेगा। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना, जिसका मन नारायणाकार हो गया, ब्रह्माकार मनोवृत्ति जिसकी स्थिर है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष एक क्षण परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ सकते हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान छोड़ करके भागवत पढ़ने के लिए बैठे थे। उनको पढ़ने से क्या लाभ था। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को यह कथा सुनाई। सुखदेव जी को लंगोटी की भी जरूरत नहीं थी, राजा के यहां कथा करने के लिए गए। जिनका वासना का वस्त्र गिर गया है, जो वासना रहित है, निर्विकार है, राजा के यहां कथा करने के लिए जाता है। राजा के यहां तो वही जाता है जिसको कुछ लेकर के जाना है, जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ है। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा के यहां कथा करने के लिए। परीक्षित को शाप कैसा हुआ था, शौनक मुनि ने अनेक प्रश्न किए हैं। सूत जी अब कथा का आरंभ करते हैं। द्वापर युग के समाप्ति का समय था। व्यास महर्षि को कलयुग का दर्शन हुआ। आजकल जो कुछ हो रहा है व्यास जी ने 5000 वर्षों से प्रथम वह देखा था। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ प्रधान और काम प्रधान जीवन हो, पैसा कमाना और सुख भोगना। अर्थ और काम से जीव आगे जाएगा ही नहीं। कलयुग के विलासी लोग
कुल गोत्र जाति का विचार किए बिना स्नेह लग्न करेंगे। कलयुग में वर्ण संकर जाति संकर बहुत होगा। कलयुग में धर्म गौण हो जाएगा, धर्म मुख्य होगा। कलयुग में परमात्मा गौण हो जाएंगे, काम सुख जीवन में मुख्य होगा। व्यास जी ने सब कुछ देखा था, वे तो उनके विभाग किए हैं, पुराणों की रचना की। ये सब करने पर भी व्यास जी को शांति मिली नहीं। व्यास जी चिंता में बैठे थे, नारद जी वहां आए। नारद जी का स्वागत किया है, मेरे को शांति नहीं, मेरी कुछ भूल हो गई। साधारण मानव अपने को निर्दोष समझता है, बहुत अक्कड़ में चलता है। व्यास महर्षि के समान कोई महान बुद्धिमान हुआ नहीं, होने वाला नहीं। व्यास जी को ऐसा लगता है मेरी कुछ भूल है। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्म। परे ब्रह्मणि अवरे च ब्रह्मणि स्नातस्य मे न्यूनम विचक्ष्व। मेरी कुछ भूल हो गई है, मेरी को शांति नहीं है। संत हृदय सरल होता है। सरलता से व्यास जी ने कहा है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इतने बड़े ज्ञानी, ऐसे महान बुद्धिमान कैसा बोलते हैं, मेरी कुछ भूल है। कि महाराज आपकी क्या भूल हो सकती है, आपकी कोई भूल नहीं, मेरी प्रशंसा न करो, मेरी कुछ भूल हो गई, मैं न्यूनम विचक्षु। नारद जी ने कहा थोड़ी आपकी भूल हो गई है, आपने कहीं कहीं पुराणों में धर्म को बहुत महत्व दिया है। कर्म श्री कृष्ण प्रेम गौण हो गया। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बड़ा कठिन। कितने लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर भी पैसे के साथ बहुत प्रेम करते हैं। 1000-2000 का नुकसान हुए तो हृदय जलने लगता है, मेरे 2000 गए। ज्ञान तभी सफल होता है जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है। जो जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है उसको परमात्मा का कभी अनुभव नहीं होता। ज्ञान भक्ति से ही सफल होता है, कर्मयोग भक्ति से ही सफल होता है। कर्मयोग में एक बड़ा दोष है, जो सर्वकाल सत्कर्म करता रहता है उसके मन में सूक्ष्म अभिमान आता है, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के लिए सब मैं करता हूं। अभिमान बढ़ जावे वहां सभी दोष आते हैं। सत्कर्म सर्वकाल करो, ऐसा भाव रखो, करता भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। प्रेम का परिणाम समर्पण है। जिसका भगवान में अतिशय प्रेम है वही परमात्मा को समर्पण कर सकता है। सर्वकाल सत्कर्म करना है और भगवान ने किया, भगवान ने किया। जो कुछ अच्छा हुआ भगवान ने किया, जो कुछ बुरा हुआ सो मैंने किया। ऐसा भाव जो दृढ़ करता है वही भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण प्रेम से कर्मयोग सफल होता है, श्री कृष्ण प्रेम से ही ज्ञान सफल होता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहां अतिशय प्रेम होवे वहां जीव पर्दा दूर करके स्वरूप को प्रकट करता है। साधारण कोई मानव घर में आया हो तो बहुत से लोग तिजोरी भी नहीं खोलते, प्रतीक्षा करते यहां से रुक जाए फिर खोले। जहां कम प्रेम है वहां जीव भी पर्दा रखता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में रहते। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, श्री कृष्ण प्रेमी होना बड़ा कठिन है। कर्मयोग श्री कृष्ण प्रेम से ही सफल होता है।
आपने ज्ञान का वर्णन बहुत किया, कर्मयोग का वर्णन किया, प्रेम में पागल होकर के कृष्ण कथा अपने विस्तार पूर्वक नहीं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। ऐसी कथा करो, जीव परमात्मा के साथ प्रेम करे। बहुत ज्ञान की जरूर नहीं है, जगत को प्रेम शास्त्र की जरूरत है। भागवत प्रेम शास्त्र है। श्री कृष्ण की सभी लीला प्रेम से भरी हुई है। कृष्ण लीला का आरंभ होता है पूतना चरित्र से। पूतना सुंदर श्रृंगार करके भगवान के पास आई है और बालकृष्ण को पूतना ने ऐसा कहा, मेरे को कोई पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी। पूत शब्द का अर्थ होता है पुत्र, ना शब्द का अर्थ है नहीं। पूतना ने कहा मेरे को पुत्र नहीं है। बालकृष्ण घूटन के बल चलते हुए पूतना के गोद में आए, प्रेम से देखते हैं, आज से तू मेरी माँ हो गई, मैं तेरा बेटा हो गया, तू मेरी माँ है। पूतना के गोद में बालकृष्ण आए। बालकृष्ण को यहां से कैसा सुंदर बाल, ऐसा मैंने जगत में कहीं देखा नहीं। इसकी आंख कैसी है, इसका रंग कैसा है, मैं कैसी दुष्ट हूं, इस बालक को मैं मारने के लिए आई। तो कहता है मैं तेरा बालक हूं, तू मेरी मां है। कैसा प्रेम करता है। मैं दुष्ट हूं। पूतना ने कहा बेटा मैं दुष्ट हूं, तू मेरे को मां मानता है, मैं तेरे को विष देने के लिए आई हूं, मैं तेरे को मारने के लिए आई। बालकृष्ण ने कहा एक बार मैंने तेरे को मां मान लिया, अब तू मेरे को जो देगी वो मैं ले लूंगा। पूतना विष देती है। विष देने वाली पूतना के साथ प्रेम किया। वासना ही विष है। जो विष खाता है एक ही बार मरता है। वासना ऐसा विष है, अनेक जन्म से जीव को मारता है। जो श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करेगा, भगवान कृपा करके वासना का विष खींच लेते हैं। पूतना विष देती है, श्री कृष्ण पूतना को वासना रहित बना देते। विष देने वाली पूतना को मुक्ति देते हैं। बालकृष्ण को जो विष देता है उसके साथ भी बालकृष्ण प्रेम करते। बालकृष्ण को जो बहुत प्रेम से माखन मिश्री देवे, उसको बालकृष्ण क्या न दे। वो तो विष देने वाले को भी मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेममय है। बाल बाल मित्रों के साथ प्रेम किया, कोई स्वार्थ नहीं है। ये गोकुल के ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब थे, मूर्ख थे। श्री कृष्ण सभी के साथ प्रेम करते। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। श्री कृष्ण लीला में केवल प्रेम ही प्रेम है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। ऐसी कथा करो, श्री कृष्ण में प्रेम हो गए। भगवान के सौंदर्य में, भगवान के सद्गुणों में मन जब फंस जाता है तभी जीवन सुधरने लगता है। जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है, भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, भगवान अति उदार है। ऐसी कथा करो, कथा सुनने वाले को श्री कृष्ण में प्रेम हो, भगवान में प्रेम हो, तभी जीवन सुधरेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। ऐसी कथा करो, श्री कृष्ण में प्रेम हो। जगत को एक प्रेम शास्त्र। नारद जी ने पूर्व जन्म की अपनी कथा सुनाई है। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, भील कोली उनके साथ खेलता था। मेरे को आचार विचार का ज्ञान नहीं था। 4 महीने तक मैंने संतों की सेवा की, कृष्ण कथा श्रवण किया। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत मन को सुनार देते हैं। किसी श्रीमान के पीछे पड़ो, श्रीमान भी आपको 1 लाख 2 लाख रुपया दे करके सुखी कर सकता है।
धन देकर के सुखी करना यह काम संत का नहीं है। संत वासना का विनाश करके सुखी करते हैं। संत भक्ति का रंग लगा देते हैं। संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं। 4 महीने तक मैंने संतों की सेवा की। मैंने कृष्ण कथा सुनी। गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की। मेरे को कहा, बेटा मन से गोकुल वृंदावन में रहना है, तन से मां की सेवा करो, मन से भगवान की भक्ति करो। कोई मानव आपका मन मांगता भी नहीं। मानव तो धन मांगता है, मानव तन मांगता है। किसी भी मानव को मन देने की क्या जरूरत है? बेटा मन से गोकुल वृंदावन में रहना, आज से ऐसी भावना करना। मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण लोग, बालकृष्ण मेरे मालिक है। मेरे मालिक अति उदार है, अति से प्रेम करते हैं। मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। जो मन से गोकुल वृंदावन में रहता है वही वैष्णव है। आपका मन जहां है वही आप हो। आपका तन जहां है वहां आप नहीं हो। मेरे गुरुदेव ने मेरे को ऐसा उपदेश दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का मैंने 32 लाख जप किया। मेरे को अंदर प्रकाश का दर्शन होने लगा, बाहर प्रकाश का दर्शन होने लगा। प्रकाश में बाहर कृष्ण का स्वरूप दिखता है। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की। 4 महीने तक कृष्ण कथा सुनने से मेरा पाप छूट गया। भक्ति का रंग। आप ऐसी कथा करो, कथा सुनने वाले को श्री कृष्ण में प्रेम होवे। अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब कलयुग आ रहा है। कलयुग के जीवन का कल्याण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। कलयुग का मानव विलासी है, कलयुग का मानव व्यसनी है। वो आपके वेदांत का तत्व ज्ञान नहीं पचा सकता। कलयुग का मानव जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वो कभी योगी नहीं हो सकता। योगी वही हो सकता है जिसने शक्ति का संग्रह किया है। शास्त्रों में उसके लिए ऊर्ध्वरेता शब्द आता है। जो ऊर्ध्वरेता है, जिसने शक्ति का संग्रह किया है, वही योगी हो सकता है। जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वो योगी नहीं हो सकता। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। कलयुग के जीवन को बहुत उपयोगी नहीं है। जगत को एक प्रेम मार्ग बताने की जरूरत है। ऐसी कथा करो। आपको समाधि में जैसा दर्शन हो वैसा बोलो। व्यास महर्षि को समाधि में श्री कृष्ण की मधुर लीला का दर्शन हुआ है। जैसा दर्शन हुआ वैसा बोलते हैं। भागवत में व्यास जी की समाधि भाषा मुख्य है। इतर ग्रंथों में व्यास जी की लौकिकी भाषा है। व्यास जी का अंतिम ग्रंथ भागवत है। भागवत की रचना करने के बाद कलम रख दी है। अब बोलना नहीं, देखना नहीं, कुछ लिखना नहीं। मेरे को जो मिला था मैंने जगत को अर्पण कर दिया। व्यास जी का यह अंतिम ग्रंथ है। भागवत एक प्रेम शास्त्र है। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया है। सुखदेव जी महाराज भागवत के मुख्य वक्ता है। वाणी और वर्तन जिसका एक है उसी को मुख्य वक्ता माना है। जैसा बोलता है वैसा जिसने अनुभव किया है वो मुख्य वक्ता है। जिसकी कथा में हजारों लोग आते हैं, लोग भले उसको मुख्य वक्ता, उत्तम वक्ता मानते हो। व्यास जी ने उत्तम वक्ता का लक्षण बताया है जिसकी वाणी और वर्तन दोनों एक है, जो भगवान के आनंद में मस्त रहता है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है और परीक्षित उत्तम श्रोता है। मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि, 5 प्रकार की शुद्धि जिसमें परिपूर्ण है, उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मानव संसार में अनेक बार दुखी होता है तो भी संसार मीठा ही लगता है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा होता है। गोबर का
का जो कीड़ा है वो ऐसा समझता है गोबर बहुत मीठा है, गोबर में मजा है। गोबर के कीड़े को वहां से उठा करके बर्फी के ऊपर रख दो, वो बर्फी नहीं खाएगा। आप मानते हो बर्फी मीठी मधुर है, गोबर का कीड़ा बर्फी को छोड़ करके गोबर में जाता है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा ही होता। भगवान का दर्शन करने की जीव को इच्छा ही नहीं होती। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धि जिसमें परिपूर्ण है, उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती। परीक्षित भागवत के मुख्य श्रोता है। परीक्षित मां के पेट में थे, तभी उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। पांडव वंश का विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरादि के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मां का मरण न होवे, पेट में जो पुत्र है वो जीवित न रहे। उत्तरादि ने श्री कृष्ण का स्मरण, भगवान आते हैं, भगवान ने उत्तरादि के पेट में प्रवेश किया है, ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। भागवत के मुख्य श्रोता परीक्षित, मां के पेट में उनको भगवान का दर्शन हुआ। शास्त्रों में वर्णन आता है, गर्भ में जीव नरक का दुख भोगता है, गर्भवास है, नरकवास है। भागवत के मुख्य श्रोता परीक्षित को गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। ये बाण मेरे को मारने के लिए आता है, ये 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष मेरा रक्षण करता है। भागवत के मुख्य श्रोता है। थोड़ा विचार करे तो ध्यान में आएगा, हम सभी जीव परीक्षित मां के पेट में जीव का रक्षण भगवान करते। गर्भ कैसा बड़ा होता है, मानव की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ये सब भगवान की लीला है। भगवान का स्वरूप समझना कठिन है, भगवान की लीला का रहस्य समझना कठिन है। गर्भ में जीव का रक्षण भगवान करते। सभी जीव परीक्षित के जैसे ही है। मां के पेट में से बाहर आने पर भी जीव का रक्षण भगवान करते। माता पिता रक्षण करते। बालक का रक्षण माता पिता करते हो तो किसी के घर में बालक का मरण हो ही नहीं, बालक का मरण होता है। रक्षण तो भगवान करते। आजकल बहुत से लोग डॉक्टर को बहुत यश देने लगे, डॉक्टर बहुत अच्छा, डॉक्टर ने मेरे को बचाया। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति होवे तो डॉक्टर का मरण क्यों होता है? जो काल के अधीन है वो दूसरे को बचावेगा। रक्षण तो भगवान करते, कोई मानव रक्षण नहीं कर सकता है। मानव में रक्षण करने की शक्ति होवे तो किसी का मरण हो ही नहीं। गर्भ में जीव का रक्षण भगवान करते हैं, गर्भ में से बाहर आने के बाद भी जीव का रक्षण भगवान ही करते हैं। सभी जीव परीक्षित के जैसे हैं। परीक्षित का रक्षण किया है। श्री कृष्ण भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए हैं। कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं होता है। कुंती जी वारंवार वंदन कर, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम। कुंती जी की ऐसी इच्छा है, भगवान मेरे आंख से दूर न जाए, सर्वकाल में भगवान का दर्शन करूं, भगवान की सेवा करूं। श्री कृष्ण वियोग का जिसको दुख होता है वही भगवान की भक्ति करता है। भगवान के वियोग में जिसको संसार मीठा लगता है, श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वो संसार की भक्ति करता है। कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं होता, मेरे भगवान मेरे आंख से दूर न जाए। कुंती जी वंदन करती है। वंदन भगवान को बंधन में डालता है। वैष्णव परमात्मा को वंदन से ही वश कर सकता है। जगत में जो कुछ है सभी भगवान का है, भगवान ही मालिक है। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? बहुत से लोग मंदिर में सेवा बहुत करते हैं, सेवा करने के बाद अक्कड़ में चलते हैं, ये सब मंदिर मैं चलाता हूं, ये सब मेरी सेवा है।
भगवान गाल में स्मित हास्य करते हैं, अरे मेरा मंदिर तू क्या चलाता है, तेरे को अक्कल नहीं है, तेरा घर मैं चलाता हूं, तेरे को खबर नहीं है। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? जीव अल्प शक्ति है, अल्प बुद्धि है। जीव भगवान को वंदन से ही वश कर सकता है। 2-3 मिनट हो कि भगवान का दर्शन करो, वंदन करो। जिस स्वरूप की आप पूजा करते उस स्वरूप का दर्शन करो, मन से वंदन करो। वंदन से ही जीव ईश्वर को वश कर सकता है। वंदन के बिना जीव के पास ऐसा कोई साधन नहीं है भगवान को प्रसन्न कर सके। कुंती जी स्तुति करती है, वंदन करती है। कुंती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए थे। आज मैं द्वारका में नहीं जाऊंगा। कुंती जी के महल में भगवान आए हैं, सभी को आनंद हुआ है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा। कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है। युद्ध में भीष्म पितामह रथ में से गिर जाते। क्षत्रिय वीर। कुरुक्षेत्र में ही गीता जी का उपदेश हुआ है। भीष्म पितामह को प्यास लगी थी। दुर्योधन सोने की झाड़ी में जल लेकर के आया था। भीष्म पितामह ने कहा, जा यहां से, तेरे हाथ का पानी नहीं पीना है, जा यहां से, तू बड़ा पापी है। अति पापी के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। दुर्योधन जल लेकर